जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष समाधान फॉर यू में। दोस्तों, यहाँ पे हम जीवन से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान के उपाय बताते रहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन ऑल का बटन दबा देना है ताकि ये उपाय सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व हिंदुओं के लिए एक प्रमुख पर्व है। दोस्तों, नवरात्रि का शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नवरात्रि। नव का मतलब 9 और रात्रि मतलब रातें। इन 9 रातें और 10 दिनों में शक्ति रूपा माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है जो बहुत ही शुभ और मंगलकारी होती है। जो भी प्राणी इन 9 दिनों में स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र हृदय से माँ दुर्गा की पूजा करते हैं तो माँ उनकी पूजा को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करती हैं। तो दोस्तों, 9 दिनों में माँ दुर्गा धरती पे विचरण करती हैं और अपने भक्तों के घरों में पधार कर उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं और लक्ष्मी रूप में सदा सदा के लिए उनके घरों में वास करने लगती हैं और अपने भक्तों की हर एक इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण करती हैं। नवरात्रि का पर्व पूरे भारतवर्ष में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और नवरात्रि के व्रत को हर कोई करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं नवरात्रि के व्रत को 5 औरतों को बिल्कुल भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माँ दुर्गा उनके ऊपर कुपित हो जाती हैं और क्रोधित होकर उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करती हैं। उनके परिवार को कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनके पति संकट में आ सकते हैं और उनके घरों में दुख, दरिद्रता और बीमारी का वास होने लग जाता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं किन 5 औरतों को भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो उससे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माता दी और दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो बीमार व्यक्ति हैं उनको भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे शुगर, थायराइड, हाई बीपी या दिल के मरीज हैं, उन लोगों को भूल कर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो लोग किसी बड़ी परेशानी में घिर सकते हैं। ऐसे लोगों की पूजा को, नवरात्रि के व्रत को माँ स्वीकार नहीं करती है। और दूसरे नंबर पे आती हैं जो महिलाएं बच्चों को दूध पिला रही हैं। जिन लोगों के बच्चे छोटे हैं उनको भी ये नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्रत करने से वो लोग खाना नहीं खा पाते और बच्चों के लिए दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं उतर पाता। तो इसलिए माँ दुर्गा को बच्चे बहुत प्रिय हैं और माँ दुर्गा उनसे क्रोधित हो जाती है, तो उन लोगों को भी व्रत करने से बचना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आती है एक वैश्या महिला। एक वैश्या को भी नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए और नवरात्रि के साथ साथ करवा चौथ का व्रत भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका शरीर की पवित्रता ही नहीं, शरीर भी मैला हो जाता है पवित्रता खत्म होने के साथ साथ। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ये व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन 9 दिनों में शारीरिक पवित्रता बहुत जरूरी है। और दोस्तों, चौथे नंबर पे आते हैं गाली गलौज करने वाले। गाली गलौज करने वाले लोगों को भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। इस व्रत में शारीरिक शुद्धता के साथ साथ मन की पवित्रता और जुबान की पवित्रता भी बहुत जरूरी है। जो लोग बात बात पर गाली गलौज करते हैं उनको भी ये व्रत नहीं करना चाहिए। माँ जगदम्बे उनके व्रत को भी स्वीकार नहीं करती हैं। हाँ दोस्तों, नवरात्रि व्रत के भी बहुत कड़े नियम होते हैं। इसमें घर की शुद्धता, मन की शुद्धता, खाने की शुद्धता और जुबान की शुद्धता भी बहुत जरूरी है। नवरात्रि के व्रत में सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। और दोस्तों, इन दिनों में नमक के सेवन से बचना चाहिए। अगर नमक का सेवन करना है तो एक समय सेंधा नमक का ही सेवन कीजिएगा। और दोस्तों, 5वें नंबर पे आते हैं दिखावा करने वाले लोग। जो लोग समाज में दिखावे के लिए व्रत करते हैं उन लोगों को ये व्रत भूल कर भी नहीं करना चाहिए। वो लोग देवी देवताओं का उपहास करते हैं। देवी देवताओं का मजाक उड़ाने वाले लोगों पर माँ दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती। ऐसे लोग पाप के भागीदार बनते हैं और माँ दुर्गा उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करती। तो दोस्तों, इन लोगों को कभी भी व्रत नहीं रखना चाहिए। जो लोग सच्चे हृदय से और पवित्र आत्मा से शास्त्रों का अनुसरण करते हैं उन्हीं लोगों को
नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आपने जाना किन 5 व्यक्तियों को नवरात्रि के व्रत नहीं करने चाहिए। तो आशा करते हैं ये नवरात्रि आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।